भाई जगताप जी, मुंबई कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट चरण सिंह सापरा जी, आमदार और मेरे चाचा समान अमीन पटेल जी, इस मंच पे उपस्थित जहीर काजी जी, जावेद जुनेजा जी, बब्बू खान जी, यूसुफ अबरानी जी और बहुत सारे लोग हैं, मुझे बोला जा रहा है कि नाम नहीं लो। तो मैं आप सभी को बहुत ही मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आज मौलाना आज़ाद जी का यौम पैदाइशी दिन है और मैं माइनॉरिटी कांग्रेस मुंबई को धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इधर आमंत्रित किया। एक बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम आयोजित हुआ है और जैसे अमीन भाई ने कहा कि बहुत ज़रूरी है कि हम सब युवाओं को मौलाना आज़ाद के बारे में जानना और उनके खुतबे के बारे में जानना, बहुत हमें उनसे प्रेरणा मिलनी चाहिए क्योंकि वो देश के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे। तकरीबन 11 साल वो देश के एजुकेशन मिनिस्टर रह चुके हैं। उनकी पैदाइश ज़रूर सऊदी अरेबिया मक्का में हुई, मगर उन्होंने देश के फ्रीडम स्ट्रगल के लिए बहुत मेहनत की है और उस वक्त भी उन्होंने कम्युनिटी हार्मनी के हिंदू मुस्लिम एकता के लिए कई लेख लिखे थे, न्यूज़पेपर्स लिखे थे अल हिलाल नाम के, और बहुत सारी मेहनत की थी कम्युनिटी हार्मनी के लिए, जो आज भी हम उनसे सीखते हैं। और आज भी उनके नाम पे स्कॉलरशिप्स प्रोग्राम्स है, फेलोशिप प्रोग्राम्स है, जिसमें माइनॉरिटी के बच्चों को बहुत तालीम मिलती है और बहुत मदद मिलती है। इसीलिए आज इधर हम सब उपस्थित हैं। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मुंबई कांग्रेस का माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का और आप सभी का और सारे टीचर्स का और स्टूडेंट्स का शुक्रिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम, अल्लाह हाफिज़। कैसा लगा ये? देखिए, बहुत ही अच्छा आयोजित किया गया कार्यक्रम था। ये मुंबई कांग्रेस के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट ने, बब्बू खान जी ने बहुत ही अच्छा कार्यक्रम किया। इधर अनेक वक्ता आए थे, हमारे मुंबई कांग्रेस के बेसिक अध्यक्ष भाई जगताप जी, असलम भाई जो हमारे पालक मंत्री, अमीन पटेल जी, काजी साहब जो इधर के प्रिंसिपल हैं, अनेक लोग आए थे। तो उन सब से मुगेगर जी आए थे, तो उन सब से बहुत कुछ सीखने मिला जब उन्होंने मौलाना कलाम आज़ाद साहब के बारे में जो बोला। और ये जो उनकी जो सीख है उनके बारे में, जो युवा जो मुस्लिम लोग बच्चे हैं, जो माइनॉरिटीज़ के लोग हैं, और देश के हर एक बच्चे को जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि फ्रीडम फाइट में उनकी बहुत स्ट्रगल हुई है और देश के पहले एजुकेशन मिनिस्टर है, तो उनके बारे में जितना हम जाने वो कम है। और आज बहुत ही अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया था, इसीलिए मैं माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को, खास करके बब्बू खान साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा। और ऐसे कार्यक्रम ज़्यादा हो तो इसमें जो उनका मैसेज है वो लोगों तक ज़रूर पहुँचेगा। देखिए, राजनीति में तो मैं अभी नया एमएलए बना हूँ, 2 साल बने हैं, मगर राजनीति में घर से देखते आ रहा हूँ मेरे पिताजी के दौर से। मगर अभी जो दिख रहा है वो थोड़ा अलग है, माहौल अलग है। मगर देखिए, आगे आगे जो होता है वो देखेंगे। मगर ये तो होता ही है राजनीति में कि एक पार्टी दूसरे पार्टी के अगेंस्ट बोलती है, मगर जो लोग बोल रहे हैं वो मुझे लगता है आप उनसे पूछेंगे तो वो बेहतर रहेगा। जीशान जी, जिस तरीके से त्रिपुरा में जो कुछ घटनाएं हो रही है उसके बाद में जो है 4 वकीलों पे केस किया गया जो कि सुप्रीम कोर्ट के वकील थे, उन पे यूएपीए लगाया गया, 2 पत्रकारों पे यूएपीए लगाया गया, उसके अलावा 102 लोगों पे यूएपीए लगाया गया। तो क्या चल रहा है त्रिपुरा में, किस तरीके का घटनाक्रम वहाँ पे भाजपा की सरकार है और जिस तरीके से यूएपीए का धड़ल्ले से उपयोग किया जा रहा है, आपको क्या लग रहा है? देखिए, त्रिपुरा में जो हो रहा है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर हम मुंबई में रह के, महाराष्ट्र में रह के, जिधर भी हम रहते हैं, हमारी आवाज़ ज़रूरी है उठाना, क्योंकि त्रिपुरा में जो हो रहा है वो किधर भी हो सकता है। भाजपा की जो सरकार है वो अक़लियतों पे हमेशा जुल्म करते आ रही है और इसीलिए हमारा आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। त्रिपुरा के मुस्लिम्स को हमारी ज़रूरत है और ये जो शासन का और लॉ का गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहा है वो बहुत ही कंडेमेबल है और कोई भी सरकार को ऐसा करना शोभा नहीं देता है। जी, कल जीशान जी, कल कुछ मुस्लिम संस्थाओं ने मुंबई बंद का आयोजन किया गया है, क्या कांग्रेस उनके समर्थन में रहेगी? देखिए, इसके बारे में मुझे इल्म नहीं है। हमारे जो बेसिक के अध्यक्ष है भाई जगताप जी, वो भी इस फंक्शन में शिरकत उन्होंने किया है, तो आप उनसे पूछेंगे तो बेहतर है। मगर मैं एक पर्सनल लेवल पे कहना चाहूँगा कि जो हमारे मुसलमान संस्थाओं ने अगर कुछ बुलाया है तो मेरा पूरा समर्थन उस पर होगा। आप एक यूथ है, यूथ
जिस तरीके से आज राजनीति में आने से कतराता है, लेकिन जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, क्या वाकई में इन सारी चीज़ों से युवाओं पे असर पड़ता है? देखिए, अगर युवा राजनीति के बाहर रहकर अगर कहेगा कि राजनीति में और देश में कुछ सुधार होना चाहिए, तो वो बहुत आसान है कि आप घर पे बैठ के कह सकते हो कि इसमें सुधार होना चाहिए। मगर मैं आपसे यही विनती करूंगा कि आप राजनीति में आकर कुछ सुधार लाने की कोशिश करिए। मैं मुंबई प्रदेश युवा कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ और राहुल गांधी जी ने एक प्लेटफॉर्म दिया है कि एक आम आदमी का बच्चा भी आके युवा कांग्रेस ज्वाइन कर सकता है। तो मेरी आप सबसे यही निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अब आइए और सुधार लाइए, क्योंकि आप सिस्टम में रहकर सुधार बेहतर तरीके से ला सकते हैं। से भी रिक्वेस्ट किया है कि जो मुस्लिम समाज में भी ऐसे लोग हैं जिनको ज़रूरत है और हम पीछे है, तो उसमें भी रिजर्वेशन की बहुत ज़रूरत है। और हम अपनी सरकार से भी यही निवेदन करेंगे कि जो रिजर्वेशन है वो मुस्लिम आरक्षण का वो जल्द से जल्द हो जाए, क्योंकि इसके हमारे बच्चों को भी बहुत ज़रूरत है। और तालीम के मामले में जैसे हम अंजुमन इस्लाम में खड़े हैं, काजी साहब और बहुत लोग ने बहुत सारा योगदान दिया है, उन सबको मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और ऐसे कार्यक्रम जिसमें हम स्टूडेंट्स को मोटिवेट करें, उनको स्कॉलरशिप्स दें, टीचर्स को मोटिवेट करके उनका शुक्रिया अदा करें, बहुत अच्छा है, क्योंकि इनसे मोटिवेशन जारी होती है और मैसेज एक अच्छा जाता है पूरे कम्युनिटी में और पूरे देश में।